अत्यंत सुखद क्षण जैसे जन्म पर होता है। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे यहां ढोल बजता है। अगर बेटवा हो गया तो ढोल बजेगा, और बिटिया हो गई तो ढोल को फोड़ देंगे। और वो जो मां है, जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? मां है, जन्मदात्री है। जन्म देने की शक्ति और क्षमता परमात्मा ने उसे दी है, लेकिन वो भी अपनी कोख से बिटिया को जन्म नहीं देना चाहती। जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य है। वो खुद बिटिया होते हुए भी बिटिया को जन्म नहीं देना चाहती। ये आश्चर्य और दुर्भाग्य भी। हमारे पास लोग आते हैं, कहते हैं गुरुदेव पुत्र चाहिए। कोई आज तक मेरे पास 20-22 सालों में नहीं आया जिसने ये कहा हो कि गुरुदेव मुझे एक पुत्री चाहिए। 20-22 सालों में हमारे पास मांगने वाले आए तो उन्होंने एक बात कहा कि गुरुदेव पुत्र चाहिए, और मैंने उन्हें पुत्र दिया। पर दुखी हूं मैं। पुत्र प्राप्त हुआ, उन्हें सुखी हूं, पर दुखी हूं कि किसी ने पुत्री नहीं मांगा। जबकि वो स्वयं पुत्री है, जन्मदात्री है, मां है, ममता से पूर्ण है, लेकिन उसकी ममता पुत्र में है। जीवन की यही माया है प्रिय, और जब तक माया है तब तक भेद रहेगा। माया क्या है? पुत्र और पुत्री में भेद माया है। जब तक माया है तब तक भेद है। एक पिता के 4 पुत्र हैं तो चारों में भेद है। पिता के मन में भेद है, माता के मन में भेद है, तो माया है। माया जनित यह जीव दुखी होता है। देखो, सुख और दुख का कोई और कारण नहीं, जन्म और मृत्यु का कोई और कारण नहीं प्रिय, सिर्फ माया जनित जीव यह सुखी और दुखी होता है। निजकृत कर्म, उसके खुद के कर्म, उसके खुद के चिंतन, उसके खुद के विचार उसे सुखी और दुखी करते हैं। लेकिन इस संसार में एक और बड़ा आश्चर्य है कि संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो उसे सुख और दुख मिलता है वो सोचता है सुख उससे मिलता है और दुख पूरी दुनिया उसे देता है। यह आश्चर्य है। सुख उसने पैदा किया और दुख दुनिया ने पैदा किया। जबकि धारणा सदशास्त्रों की है, हमारे ऋषियों की है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि एकमात्र सुख और दुख और कोई नहीं, तुम्हारे ही अपने कर्म, अपने भाव हैं, अपने विचार हैं। स्वीकार, प्रत्येक जीव के उसके कर्म, भाव, विचार ही उसके सुख और दुख के कारण है। ध्यान रखना, इस संसार सागर में हमारे कर्म, भाव, विचार से हमें सब प्राप्त हो सकते हैं, सब। अगर हम मनुष्य जीवन प्राप्त किए हैं और सदगुरु के सानिध्य में, सदगुरु से दीक्षा प्राप्त कर अपने जीवन को गतिशील कर रहे हैं, तो मनुष्य जीवन में हम वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए मनुष्य का जन्म हुआ है इस धरा पर। और हमारे ऋषियों ने घोष किया, अंग्रेजी के शब्द तो तुम्हें बहुत याद है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, यानी कुछ भी असंभव। जब देखो तब हर एक व्यक्ति कहता है नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इम्पॉसिबल, नथिंग इम्पॉसिबल, यानी कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन वो कुछ भी संभव नहीं कर पा रहा है। कोई भी जीव, मैं जब उसे झांकता हूं और देखता हूं तो सब असंभव है उसके लिए, और जीव असंभव तब तक करता रहेगा और उसके लिए हर एक चीज असंभव रहेगा जब तक वह उस अमरता को नहीं समझेगा, जब तक वह उस प्राण तत्व को नहीं समझेगा, जब तक वह उस आत्म तत्व, शिव तत्व को नहीं समझेगा प्रिय। जब तक उस अविनाशी को जीव जानेगा नहीं तो जीव का विनाश होता रहेगा, और जीव का विनाश होता रहा है, जीव का विनाश हो रहा है।